हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो बैंक एग्जाम और एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी और बैंक एग्जाम में, मैंने उस सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। और एग्जाम में जो है बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन? कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे हम स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को? जो भी इन्फॉर्मेशन होता है कंप्यूटर में वो वहां पे जाके स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव में जो है जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं कंप्यूटर में वो सारे वहां पे स्टोर रहते हैं। और डिस्क ड्राइव को जो है हार्ड डिस्क भी कहा जाता है और इसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में जो है आपको डिस्क ड्राइव दे सकता है, हार्ड डिस्क दे सकता है या हार्ड डिस्क ड्राइव दे सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे जो है वो एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। टू रन ए सीडी इन ए कंप्यूटर वी नीड। अगर आपको सीडी चलाना है कंप्यूटर में तो आपको किस चीज की जरूरत होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव की जरूरत होगी अगर आपको कंप्यूटर में सीडी चलाना है। तो लैपटॉप में जो है वो साइड में होता है सीडी ड्राइव। आप एक बटन होता है उसको क्लिक करेंगे तो ये सीडी ड्राइव बाहर आ जाएगा, इसमें सीडी डाल के आप इसको रन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो आपने देखा होगा कि आगे की तरफ सीपीयू में ये जो होता है सीडी ड्राइव होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। द डैश इज ए बॉक्स दैट हाउसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन से बॉक्स में स्टोर रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में जो है कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो सिस्टम यूनिट में स्टोर रहते हैं। और वो जो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। और जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो उसमें मदरबोर्ड होता है आपका, उसमें सीपीयू होता है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और काफी सारे अदर कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। तो ये जो सारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो एक जगह स्टोर रहता है, जैसे इसमें देखिए, और इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर बोर्ड। जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है मतलब कि सिस्टम यूनिट में जो मेन बोर्ड होता है वो कौन सा होता है? आपका मदर बोर्ड होता है। और मदर बोर्ड जो है वो क्या करता है कि ये जितने भी पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के उसको सबको ये कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि घर में मदर जो है, हमारी माँ जो है वो क्या करती है? सभी चीजों को कनेक्ट करके रखती हैं एक दूसरे से। उसी तरह से मदर बोर्ड जो है वो कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको कनेक्ट करके रखता है एक साथ। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट? इनमें से कौन सा एक पार्ट है सिस्टम यूनिट का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो सब एक जगह रहते हैं और उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। और उसमें जो है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इसका एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा ऐसा बॉक्स होता है जिसमें जो है जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के उसमें कंटेंट रहते हैं, उसमें रहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में ही सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन को बस घुमा के पूछा है, तो आप जो है क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए या जो भी है वो सारे जो है सिस्टम यूनिट्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। मैंने अभी इसको कवर किया कि हार्ड डिस्क में जो है जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं कंप्यूटर में वो सारे यहाँ पे स्टोर रहते हैं हार्ड डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। A device that provides emergency power to your computer, conditions the voltage and protects against power surge is called। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को इमरजेंसी पावर देता है
और जो है वोल्टेज कंट्रोल करता है, और एकाएक अगर पावर सप्लाई बढ़ जाता है या घट जाता है तो उससे आपके कंप्यूटर को ये बचाता है। तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूपीएस। इस डिवाइस को कहते हैं यूपीएस। और इसका फुल फॉर्म क्या है यूपीएस का? तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। ए डिस्क ऑन विच यू स्टोर इन्फॉर्मेशन। एक डिस्क जिस पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा डिस्क। इसे जो है डेटा डिस्क कहा जाता है या हार्ड ड्राइव कहा जाता है। इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, पर आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं कि ये डेटा डिस्क होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। ए कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है जहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं कंप्यूटर के वो स्टोर रहता है, वो क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर हार्डवेयर। ये जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। वेयर इज द डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो डिस्क है वो कहाँ पे रखा जाता है? डिस्क का मतलब क्या हुआ आपका? हार्ड डिस्क, या इसे डेटा डिस्क कहते हैं, अलग अलग इसके नाम है, ठीक। हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं इसे। तो ये कहाँ पे कंप्यूटर में रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन द डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव में ये जो है रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। द डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेशन फॉर इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन पूरे कंप्यूटर सिस्टम में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मैंने भी आपको बताया कि ये जो है जितने भी पार्ट्स हैं उसको कनेक्ट करके रखता है, और उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है चीजों का, वो ये मदरबोर्ड ही कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। द सिस्टम component that controls and manipulates data in order to produce information is called। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कंट्रोल करता है और डाटा को मैनिपुलेट करता है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डाटा को क्या करता है? मैनिपुलेट करके जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है या हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसमें होता क्या है कि जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। सीपीयू जो होता है वो क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। तो जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, इनपुट का मतलब कोई भी जो प्रोग्राम हम रन करते हैं कंप्यूटर में, तो इसको जो है ये सीपीयू, यानी सीपीयू में जो माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं वो इसे प्रोसेस करता है इस इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद जो है प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। कोई भी प्रोग्राम हम रन करते हैं तो वो एज ए इनपुट देते हैं हम कंप्यूटर को, उसमें जो सीपीयू है, यानी सीपीयू में जो माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं छोटे छोटे, वो उस डाटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। तो इसका काम क्या है? डाटा को प्रोसेस करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। दिस प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन है जो कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको कुछ एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए ये सिस्टम प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लॉट्स। स्लॉट्स जो होते हैं कंप्यूटर में वो क्या करता है कि अगर कंप्यूटर में आपको कुछ एक्सपेंशन करना है, यानी कि आपको कुछ एडिशनल फीचर जोड़ना है कंप्यूटर में, जैसे कि वीडियोस के लिए आपको कुछ स्पेशल फीचर जोड़ना है, साउंड के लिए कोई स्पेशल फीचर जोड़ना है, या कोई ग्राफिक्स के लिए स्पेशल फीचर जोड़ना है, या आपको मेमोरी बढ़ाना है, तो उसके लिए जो है स्लॉट्स लगे होते हैं कंप्यूटर में। इस तरह का स्लॉट होता है, ठीक। तो इससे आप एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। ए डैश इज हार्डवेयर यूज टू रीड डिस्क। इनमें से कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो डिस्क को रीड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव ही है जो डिस्क को रीड करेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। डैश हार्ड ड्राइव्स आर परमानेंटली लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड आर नॉट डिजाइंड टू बी रिमूव्ड अनलेस दे नीड टू बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। इनमें से कौन से ऐसे हार्ड ड्राइव्स हैं जो परमानेंटली लोकेटेड होते हैं सिस्टम यूनिट में, और ये जो है जनरली इसे रिमूव नहीं किया जा सकता है, ये तभी रिमूव किए जाते हैं जब इसको रिप्लेस करना होता है या रिपेयर करना होता है। तो ऐसे हार्ड ड्राइव्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनल हार्ड ड्राइव्स। इसे जो है इंटरनल हार्ड ड्राइव्स कहते हैं। आपने सुना होगा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव,
एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या होता है? तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर का जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है वो कम है, तो आप क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा देते हैं और उसमें ऐसे इन्फॉर्मेशन रख देते हैं जो आपको डेली यूज में नहीं है। कभी कभी आपको उसका अगर यूज होता है तो बहुत चीजें हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव करके रख देते हैं, तो वो अलग से कंप्यूटर में लगता है ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। बट ये हार्ड ड्राइव्स जो हैं जो परमानेंटली लोकेटेड होते हैं सिस्टम यूनिट पे और उसे रिमूव नहीं किया जा सकता है जब तक उसका रिपेयर या उसे रिप्लेस न किया जाए, तो ऐसे को इंटरनल कहते हैं। तो इंटरनल जो है वो अंदर है, एक्सटर्नल जो है वो बाहर है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस क्वेश्चन को लंबा कर दिया है कि आपको कंफ्यूज करे, पर आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बैंक और एसएससी एग्जाम्स में, मैं उसको टॉपिक वाइज कवर करूंगा। एंड आई होप कि कंप्यूटर में इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे जो अलग अलग सोर्सेज हैं उसको कवर करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उसको ध्यान रखिए, आप कोई भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा कंप्यूटर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।